हेलो दोस्तों आज की वीडियो दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ एग्जाम पर होने वाली है। दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके बेस पे दोस्तों हम क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इसके अंदर दोस्तों हमने ट्रिग्नोमेट्री एडवांस वगैरह इनके सारे क्वेश्चन डाले हैं। दोस्तों जैसा कि आज बता दें हम आपको ट्रिग्नो के अंदर तो 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर आए हैं, ठीक है। 2 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए। एडवांस में भी दोस्तों आपके 14-15 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। सर्कल से एडवांस में पूछा है, ट्राइंगल से पूछा गया है और 4 से 5 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से ओनली 4 से 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर लॉस वाले चैप्टर से हो गया और एक आपका सीआईएसआई वाले से हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्रमचय संचय की आप बता देना वीडियो लानी हो तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो क्रमचय संचय वाली भी ले आऊंगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली। इसके बाद 2D 3D और ज्यामिति, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। इन्हीं के ऊपर ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखना। इसके अंदर चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका क्वेश्चन है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर में 8 है, तो ये अलजेब्रा से क्वेश्चन है आपका। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान बताना है। तो दोस्तों इसमें सिंपली क्या करना होता है, अपन को x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है तो और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। जैसे जैसे मैं करूंगा आपको वैसे वैसे करना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको प्लस वाला मान दे रखा है तो अपन प्लस वाले को तो यहाँ रख देते हैं। अब माइनस वाला निकालना है, माइनस वाला कैसे निकालेंगे, रूट के स्क्वायर प्लस है तो यहाँ माइनस है -4। तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 -4 रूट में तो कितना हो गया √60। तो यहाँ पे √60 इंटू में हो जाएगा इसकी जगह। तो ये क्या आ गया 8√60, ठीक है। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान आ गया, ठीक है। अब इसी के साथ दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको क्या करना है, इसके अंदर लगाना है दोस्तों आपको के स्क्वायर -2 प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। फिर एक और बार आपको यही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान 8 है तो 8 × 8 = 64 -2 कितना हुआ आपका 62। अब वापस से के स्क्वायर लगाओगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वापस से लगाएंगे तो कितना होगा 62 का स्क्वायर -2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको निकाल के कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताना है और इसके अंदर परिमाप भी बताना है आपको, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है d1 इंटू में d2 अपॉन में 2, ठीक है। इसके बाद 16 इंटू 12 अपॉन में 2, 2 से काटें 6 बार, 16 पंजासी 16 छंग 96, ठीक है 96 इसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका एरिया हो गया। और अब समचतुर्भुज का अपन को परिमाप निकालना है। परिमाप का क्या होता है 4a, ठीक है। अब ये अपन का समचतुर्भुज है, ठीक है। ये 90 डिग्री पर काटता है तो सारे कोण क्या होंगे 90 डिग्री। और इसका जैसे ये वाला कोण मान लिया अपन ने 16 है तो ये कितना हुआ 8 और ये कितना हुआ 8। ये छोटा हो गया थोड़ा, इसका बड़ा करके बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये 16 हो गया तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। और ये कितना है 90 डिग्री और ये 12 हो गया तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। तो एक ये ट्राइंगल बन गया है समकोण त्रिभुज वाला, ठीक है। तो 6 8 और ये कितना हुआ कर्ण आपका 10 हो गया, ठीक है। तो अब भुजा कितनी निकल गई 10 10 10। तो आपका ए कितना हो गया 4 इंटू में 10 बराबर में कितना आ गया 40 आपका परिमाप आ गया, ठीक है। दोस्तों ये इस वीडियो से आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आज के जो ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। और आप बता देना जो भी सेकंड वीडियो ज्योमेट्री के ऊपर भी लानी है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर पे भी, तो हम वो वीडियो पे ले आएंगे आपके लिए, ठीक है। इसके बाद बोला है एक वृत्त की जीवा की लंबाई दे रखी है 48 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक त्रिभुज बना, एक हम अर्थ बना लेते हैं। वृत्त की जीवा की लंबाई, जीवा दोस्तों आपकी ये रही कितनी है 48 और ये केंद्र से दोस्तों ये आपका केंद्र है, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है जीवा, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या बतानी है तो अपन को ये बताना है। अब ये कितना है 48 पूरा है ये जीवा का, तो हाफ कितना हुआ 2 दूनी 4 2 चौका 2 दूनी 4 2 चौका, ठीक है। ये लंब है एक तरह से इसमें, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये 7 24 और ये कितना हुआ फिर 25, ये क्या होती है आपकी ट्रिपलेट, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं निकालना आता तो पहले आप कर्ण स्क्वायर बराबर में 7 का स्क्वायर करें 24 का स्क्वायर करें इनको प्लस करें फिर इसका रूट करें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये वीडियो उन सभी के लिए जिन भाई का भी मतलब थोड़ा बेसिक पहले से ही क्लियर है, ठीक है। इसके बाद है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर व त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है, इसका आयतन बताना है।
तो दोस्तों शंकु बना लेते हैं। ठीक है, आयतन इसका अपन का तिर्यक ऊंचाई कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी 4। अपन को इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अपन को एच का मान पता करना है, तो ये कितना हुआ एच 10 का अपन ने 100 स्क्वायर हो गया, 4 का 16 हो गया, माइनस में एच स्क्वायर, ये माइनस इधर चल जाएगा तो 6 4 10, एक एक दो, तो कितना हो गया आपका 6 4 10, 8 9 10, तो आपका आ गया रूट रूट में 84 आ गया। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली अपन इसमें मान रख देंगे 22/7। आर का मान कितना है आपका 4 × 4, एच का मान कितना निकला रूट में 84। ठीक है, अब आप इसको सिंपल सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा पॉइंटों में आएगा आपका आंसर। इसके बाद ये रूट में भी आ सकता है आपका आंसर, जरूरी नहीं है ऑप्शन के अंदर। ठीक है, इसके बाद x बराबर 2 + √3, x+1/x बराबर में इसका मान बताना है अपन को, और x-1/x का मान बताना है। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें जो भी बड़ा है नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 करेंगे तो ये 4 आ गया, तो x+1/x बराबर 4 आ गया। और x-1/x का मान निकालना है, तो √3 को 2 से इंटू कर देंगे। जो छोटा नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका x-1/x का मान आ गया। ठीक है, इसके बाद है दो गोलों का सतही क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है अपन को 16 और 81, उनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, सतही क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, अब 4πr² अपोन में 4πr², इसमें कितना दे रखा है 16 और इसमें 81। ठीक है, एक आर को अपन मान लेते हैं कैपिटल आर, एक को स्मॉल आर। 4π से कैंसिल हो गया। अब ये r² इधर जाएगा, आर का जो स्क्वायर है, तो कितना हो गया 4 और ये 9 हो गया। ठीक है, ये इनका त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक है, इस तरह से आप इनको पूरे को जमा लेना। अब इसके बाद ये इससे ये कैंसिल हो गया। अब r³, एक तो स्मॉल आर है, एक कैपिटल आर है। तो अब स्मॉल आर वाला कितना हो गया 4 चौक 16 चौक 64। आर का मान इसका रखेंगे 9 81 729। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a² + b² का मान आपके पास 32 है और ए बी बराबर 2 है, तो a+b का मान बताना है। तो इसका क्या होगा a+b, इसका अपन को फॉर्मूला सभी को पता है a² + b² + 2ab। ठीक है, अब इसके अंदर a² + b² का मान रखेंगे, 2 इंटू में ab का मान रखेंगे। ठीक है, अब इधर a+b का स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 2 दूनी 4, 4 और 32 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो a+b ये रूट इस पे लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा a+b का मान आ जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि 88 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सभी को। इसके बाद अपन इसमें मान रखेंगे, तो अपन इससे r निकाल लेते हैं। अब 2 दूनी 4, ये 44 इंटू ये भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार। तो r का मान यहाँ से कितना आया 7 दूनी 14, 14 r का मान आया। तो अपन को वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान दे रखा है अपन को 14 इंटू 14 हो गया, 7 से काटेंगे 2 बार, 44 इंटू 14, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है एक समलंब चतुर्भुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इसके अंदर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है 1/2 इंटू में आमने सामने की भुजाओं का योग। ठीक है, इंटू में हाइट। तो इसके अंदर क्या होगा आपका, भुजा दे रखी है एक तो 20 और एक 25, इनको योग करेंगे तो 5 और 2 2 4। उनके बीच की दूरी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हाइट मतलब ये इस तरह से होगा दोस्तों। ये बीच की हाइट कितनी है 6, और ये कितना है आपका 20, ये आपका 25 है यहाँ से यहाँ तक।
ठीक है, अब इससे काटेंगे 2 से 3 बार, 5 या 15, 4 या 12, 13, 135 आपका एरिया आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 101% आपकी शिफ्ट में आएगा। ये क्वेश्चन या तो आपकी शिफ्ट में ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों मैंने आपको बता दी है, तो आप इन तीनों को अच्छे से कवर कर लेना। इसमें क्या है दोस्तों, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है अपन को 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये केंद्र और यहाँ से, तो इसकी दूरी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। दोस्तों जब भी ये पूछा जाएगा तो हमेशा यहाँ प्लस होगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे इस तरह से पूछा जाएगा तो यहाँ माइनस होगा, और अगर दोनों सर्कल टच कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये होगा √4RR। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से पढ़ लेना, ये तो 100% आपकी शिफ्ट में आने वाले हैं। उसके बाद अपन को सिंपली क्या निकालना है, इसमें जैसे ये पूछा है तो अब ये फॉर्मूला लगाया मैंने, अब इसके अंदर डी स्क्वायर का मान कितना है 10 है, 10 कितना हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया। आर और आर का मान दे रखा है 5, 6, 7, 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे, चलो मैं इससे कर देता हूँ। इसके बाद 100, 5, 6, 7, 8, 8 8 64, 6 4 10, 6 7 3 10, तो आपका रूट में 36 आया तो कितना हो गया 6। ठीक है, ये आप रट लेना फॉर्मूला, ये भी रट लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या को दुगुना किया जाता है व ऊंचाई को आधा कर दिया जाता है, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों शंकु की पहले तो त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाता है व ऊंचाई को आधा कर दिया जाता है, तो अपन शंकु के अंदर इसका क्या बोला है दोस्तों, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे अपन इसमें, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब इसके अंदर अपन दोस्तों क्या करेंगे, इसके अंदर अपन मान रख देंगे। सबसे पहले अपन शंकु की त्रिज्या को दुगना करेंगे, यहाँ पे त्रिज्या हो गई अपनी, पहले 1 थी 2 हो गई, और ऊंचाई इसके साथ दोस्तों ऊंचाई को आधा कर दिया जाता है, तो इसकी हाइट है 2 को 1 कर दिया। ठीक है, अब इसको अपन को ये मान निकल गया पहले वाले का और ये सेकंड वाले का। ठीक है, ये पहले वाले का और ये सेकंड वाले का। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, सिंपली आर का मान रखेंगे इधर, इसको इससे काट देते हैं, पहले तो छोटा कर लेते हैं इसको, फिर अब 1 का स्क्वायर 1 × 1 बराबर में h का मान 2 है। अब इधर करेंगे सेम ऐसे ही, तो 2 × 2 आर का मान है, एच का मान 1 है। ठीक है, तो आपका 2 से 2 कट गया, तो आपका 1:2 आ गया। तो क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, आयतन डबल हो गया, 2 गुना। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम सारे क्वेश्चन आपको करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों आप वीडियो को एक लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी आपको करवा सकें, और जो भी अगला एग्जाम शिफ्टों में होगा हम उसका पूरा एनालिसिस आपको बता देंगे। ठीक है।